जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कोसेक वाई बाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो वेयर वाई इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इक्वल टू 1। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं 14th क्वेश्चन को। दिस इज 14th क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज माइनस वाई बाई एक्स प्लस कोसेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज व्हेन y is equal to 0 when x is equal to 1। ओके, ये है मेरे पास क्वेश्चन। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स अगर देखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास y बाई एक्स माइनस कोसेक y बाई एक्स। तो ये भी आपका देख सकते हैं कि विच इज ऑफ द फॉर्म which is of the form dy by dx is equal to fy by x, and hence it is a homogeneous differential equation. Therefore put y is equal to vx। तो y is equal to vx मैं अगर रखूँगा तो ये हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dy by dx हो जाएगा मेरा v प्लस एक्स dv by dx। तो इसकी वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर दूंगा। पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देयरफॉर दिस इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स की जगह v हो जाएगा माइनस कोसेक दिस इज v। ये हो गया मेरा। तो जब इतना हो गया मेरा तो यहाँ से ये v कट जाएगा। दिस इज x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक v। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा माइनस डी वी, माइनस को मैं इधर ही ले लेता हूँ, ये अपॉन में आ जाएगा कोसेक v, और dx को मैं इधर ले लेता हूँ, अपॉन में x आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस कोसेक v को लिख सकता हूँ मैं माइनस साइन v डी वी। दिस इज 1 अपॉन x dx। Now we have to integrating both sides, minus integration sin v dv is equal to 1 upon x dx। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन इसका माइनस में होता है, माइनस कॉस v, और दिस इज लॉग मॉड x प्लस सी। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। दिस इज कॉस v की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं y बाई एक्स। दिस इज y अपॉन एक्स, और दिस इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस सी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। तो जब मैं यहाँ पर y का मान 0 रखूँगा, x का मान 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। log 1 का मान 0 होता है, और ये cos 0 मेरा 1 होता है। तो ये हो जाएगा cos दिस इज 0 डिग्री इक्वल टू log 1 प्लस सी। तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। तो हो जाएगा cos y बाई एक्स इक्वल टू लॉग प्लस x प्लस 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इस 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसा कि अभी मैंने पहले भी किया था। दिस इज लॉग मॉडुलस x, दिस इज लॉग बेस e। तो लॉग m इंटू एन लॉग mn हो जाएगा। दिस इज लॉग x e हो जाएगा। दिस इज कॉस y बाई x हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 14th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 14th के बाद देखिए 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है 2xy है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, और फिर कह रहा है y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1। तो आइए इस 15th क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 15th, तो 15th क्वेश्चन सिंपली दिस इज 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स टू 0, y इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये हो गया।
तो यहाँ से अगर मैं देखूँ dy बाई डी एक्स मैं मान निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2xy, ये इधर गया और ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दिस इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा y अपॉन एक्स। और आगे मैं अगर बढ़ूँ तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 दिस इज y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ। तो ये जो है मैं लिख सकता हूँ विच इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स। ओके, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका फॉर्म एफ डी वाई बाई डी एक्स एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी मैं पुट करूँगा पुट y इक्वल टू वी एक्स, देयरफॉर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा dy बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ मैं पुट आउट करूँगा तो dy बाई डी एक्स की जगह पे आ जाएगा देयरफॉर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस हाफ वी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा। अब मैं इसको सॉल्व अगर करूँगा तो 2v प्लस वी स्क्वायर है ये, यहाँ से तो ये v कट जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास दिस इज ट्वाइस अपॉन वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड्स, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 2 अपॉन वी स्क्वायर डी वी दिस इज़ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो 2 कॉमन लिया बाहर तो ये 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन v माइनस 2 प्लस 1 दिस इज v माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 दिस इज लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस सी, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं इसको और आगे सॉल्व करूँगा तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस में आ जाएगा और ये अपॉन में v आ जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन वी, ये हो गया मेरा। तो माइनस 2 अपॉन वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस सी, ये हो गया। अब जब ये हो गया मेरे पास तो यहाँ से मैं इस कंडीशन को अप्लाई करूँगा, पहले वो v की जगह पे y अपॉन एक्स मान रख दूँगा तो ये y इधर x ऊपर चला जाएगा दिस इज़ लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस सी। इसको इक्वेशन 2 लिखूँगा। तो यहाँ पर जब व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 को अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 1 रखूँगा, यहाँ पर 2 रखूँगा तो ये माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा दिस इज़ लॉग 1 प्लस सी। तो ये तो मेरा माइनस 1 आ जाएगा, ये 0, तो c की वैल्यू माइनस 1 आ गई। इस c की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। तो जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ ऊपर, तो यहाँ लिखूँगा पुट c इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 2x अपॉन वी इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर जब ये आ गया मान तो y का मान क्या हो जाएगा दिस इज y इक्वल टू माइनस 2x अपॉन लॉग ऑफ मॉडुलस x माइनस 1, ये माइनस नीचे आएगा तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ x। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस ई। ध्यान रखिएगा कि x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता और प्लस माइनस ई के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? क्योंकि अगर ये 1 के इक्वल हो गया मतलब ये e के इक्वल हो गया तो log e 1 होता है और log 0 हमारा यहाँ पर x जो है अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पहले ही log 0 अनडिफाइंड होता है, 0 के लिए लॉगरिथमिक नहीं डिफाइंड होता, तो ये अनडिफाइंड दे देगा। अगर ये 1 हो गया पूरा का पूरा तो 1 माइनस 1 0 और 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद देखिए मेरे MCQ है 16th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन मैं इधर ही कर देता हूँ, इतने सी जगह में ये हो जाएगा। तो देखिए 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx
अपॉन डी वाई इक्वल टू एच एक्स अपॉन वाई कैन बी सॉल्व बाई मेकिंग द सब्सटीट्यूशन। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये डी एक्स अपॉन डी वाई है तो यहाँ वहाँ पर हम लोग वाई इक्वल टू वी एक्स मानते थे, यहाँ एक्स इक्वल टू वी वाई मानेंगे। तो 16 का सी ऑप्शन सही है, दिस इज एक्स इक्वल टू वी वाई मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में है। और आपका एक 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से कौन सा है जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर अगर डी वाई बाई डी एक्स मैं निकालूँ तो देखिए 17 क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या आएगा, ये चीज़ जो है वो नुमरेटर में रहेगी और ये डेनोमिनेटर में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 2x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5। अगर मैं इसको x से डिवाइड करूँगा तो ये तो y अपॉन x हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन x आएगा, तो यानी यहाँ पर y अपॉन x के फॉर्म में नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये नहीं है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बी ऑप्शन को अगर मैं चेकआउट करूँ, एक्स वाई डी एक्स है फिर डी वाई है, तो यहाँ पर भी अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूँ तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर मैं इसको भी अगर एक्स वाई से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई आएगा और यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में या फिर वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी नहीं मानने होगा। बी के बाद अगर सी ऑप्शन को मैं देखूं तो ये एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ से मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy। इसको भी अगर सेपरेट करूं मैं तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास माइनस हाफ, मैं बाहर ले लेता हूँ, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई आएगा और ये 2 और यहाँ से ये वाई वाई कट जाएगा तो 2y अपॉन एक्स आएगा। तो यहाँ पर भी x अपॉन वाई, लेकिन एक x एक्स्ट्रा बच रहा है और ये भी y अपॉन एक्स है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। सी के बाद डी ऑप्शन को अगर मैं चेकआउट करूँ तो ये वाई स्क्वायर डी एक्स है, वाई स्क्वायर डी एक्स है प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई है, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये चीज़ इधर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर से मैं पूरे को डिवाइड कर देता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 1 अपॉन दिस इज एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर मैं चेकआउट करूँ तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई और यहाँ से मैं करूँ तो ये y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ -1 अपॉन दिस इज x अपॉन वाई, और ये या फिर मैं इसको इस फॉर्म में करूँ तो यहाँ पर भी देख सकता हूँ ये x अपॉन वाई के फॉर्म में बन रहा है, और चाहूँ तो मैं x स्क्वायर से अगर डिवाइड करके दिखाऊँ तो x स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा -y अपॉन x का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों ही तरफ से, चाहे मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, चाहे वाई स्क्वायर से डिवाइड करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दोनों में ही ये वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में ये शो कर रहा है, ये एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में शो हो रहा है, यानी ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी डी ऑप्शन मेरा ये करेक्ट है। तो इस टाइप से मेरा ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। इस एक्सरसाइज के बाद मेरा जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड आएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।